हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एजी गार्डिनर द्वारा लिखित एस्से ए फेलो ट्रेवलर की। इंट्रोडक्शन टू द लेसन। द प्रेजेंट लेसन ए फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम हिज एस्से कलेक्शन लीव्स इन द विंड। प्रस्तुत पाठ ए फेलो ट्रेवलर एजी गार्डिनर के जो एसेज के कलेक्शन थे। अब बच्चों, इन्होंने एसेज के दो प्रसिद्ध कलेक्शन पब्लिश किए थे, जिनमें से एक तो था पबल्स ऑन द शोर, जो 1917 में पब्लिश हुआ था, और दूसरा इनका एस्से का कलेक्शन था जिसका टाइटल था लीव्स इन द विंड, जो 1920 में पब्लिश हुआ था। तो ए फेलो ट्रेवलर नाम का जो ये एस्से है या लेसन है, ये लीव्स इन द विंड नाम का जो इनका कलेक्शन था, संग्रह था निबंधों का, उसमें ये पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इस पाठ के अंदर लेखक ने इस बात को बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में हर एक प्राणी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर प्राणी को समान रूप से जीने का अधिकार है। इन द प्रेजेंट एस्से ए मॉस्किटो ट्रबल्ड द ऑथर टू मच। इस एस्से में लेखक को एक मच्छर ने बहुत अधिक परेशान किया। बट द ऑथर डिड इट नो हार्म। लेकिन लेखक ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिकॉज द ऑथर रियलाइजेज या द ऑथर फील्स, लेखक को महसूस होता है दैट एवरी क्रिएचर हैड इक्वल राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में हर एक प्राणी को जीने का समान अधिकार है। इन दिस एस्से द राइटर ऑल्सो टेल्स अस दैट प्राइड एंड सुपीरियरिटी आर बैड थिंग्स। इस पाठ में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि घमंड और उच्चता की भावना ये खराब चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। एंड दीज थिंग्स शुड बी शेड अवे, और इन चीज़ों को हर एक इंसान को छोड़ देना चाहिए। द लेसन गिव्स द मैसेज ऑफ द ऑथर। ये पाठ लेखक के इस संदेश को भी प्रदान करता है या देता है दैट वी शुड लर्न टू लिव विथ कॉम्प्रोमाइज एंड गुडविल, कि हम सभी को इस संसार में कॉम्प्रोमाइज़ के साथ यानी समझौते के साथ और अच्छी इच्छा के साथ रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस एस्से, इस निबंध में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी इंसान को, किसी भी प्राणी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे निम्नतर समझने का कोई अधिकार नहीं है। इस संसार में ईश्वर ने हर एक प्राणी को बड़ी सूझबूझ के साथ बनाया है। एंड एवरी क्रिएचर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में हर एक प्राणी का अपना महत्व है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द एस्से ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू मीन्स सवार हुआ या प्रवेश किया, द कैरेज मीन्स डिब्बे में, अर्थात जो रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है उसे हम कैरेज भी बोलते हैं। फर्स्ट मीन्स पहले। मुझे नहीं पता कि हम में से पहले गाड़ी में कौन सवार हुआ। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, वास्तव में मुझे पता ही नहीं था। ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय से डिब्बे में ही मौजूद था। तो लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम में से डिब्बे में पहले कौन सवार हुआ
और आगे लेखक कहते हैं मुझे वाकई नहीं पता था कि वो डिब्बे में पहले से ही या कुछ समय पहले से ही मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। नाउ द राइटर डिस्क्राइब्स द ट्रेन बाई विच ही वॉज ट्रेवलिंग। अब लेखक उस रेलगाड़ी का वर्णन करते हैं जिस रेलगाड़ी से वो सफ़र कर रहे थे। द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं इट मीन्स यह, वॉज मीन्स थी, द लास्ट मीन्स आखिरी, ट्रेन मीन्स गाड़ी, फ्रॉम लंदन जो लंदन से चलती थी, टू ए मिडलैंड टाउन मध्यवर्ती नगर की तरफ। अर्थात लेखक कहते हैं कि यह लंदन से मध्यवर्ती क्षेत्र के एक नगर को जाने वाली आखिरी रेलगाड़ी थी। और आगे लेखक कहते हैं अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली रेलगाड़ी। अर्थात द राइटर वाना से दैट, लेखक कहना चाहते हैं दैट इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, कि ये रास्ते के तमाम स्टेशनों पर रुकती थी। एंड इनफाइनेटली, एक असीमित रूप से, लेजरली ट्रेन, आगे लेखक कहते हैं कि ये एक असीमित रूप से बहुत ही आराम से चलने वाली रेलगाड़ी थी। लेजरली कहते हैं बहुत ही धीमी गति से, धीरे धीरे चलने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच मीन जो कि, गिव मिस प्रदान करती है, यू मिस तुम्हें, एन अंडरस्टैंडिंग एक समझ, ऑफ इटर्निटी अनंत काल की। लेखक आगे कहते हैं कि ये उन गाड़ियों में से एक थी जो तुम्हें अनंत काल की समझ प्रदान करती है। अर्थात अनंत काल की समझ से लेखक का यहाँ पर अर्थ यह है कि ये इतनी धीमी गति से चलती थी, ऐसे लगता था मानो कि इसकी यात्रा का कोई अंत ही ना हो। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स थी, टॉलरेबली, टॉलरेबली मीन्स बहुत अधिक, या आप इसे कह सकते हैं कंप्लीटली, यह पूर्ण रूप से, फुल मीन्स भरी हुई थी, वैन मीन्स जब, इट मीन्स यह, स्टार्टेड मीन्स चली थी या रवाना हुई थी। जब ये रेलगाड़ी चली थी तो यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। बट लेकिन, एज मिस जैसे जैसे, वी मिस हम, स्टॉप्ड मिस रुकते गए, एट मिस पर, द सब अर्बन, सब अर्बन से हमारा यहाँ पर मतलब है उपनगरीय स्टेशनों पर, यानी शहर से निकलकर जो शहर के बाहर देहात पड़ता था या जो सिटी से लगे हुए क्षेत्र थे उनको सब अर्बन कहा गया यहाँ पर, यानी उपनगरीय। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ट्रेन मेरठ से किठौर के लिए चले और मेरठ से निकलने के बाद आपका गोकलपुर, हसनपुर या उसके आगे जो एक दो गांव हैं वो सब अर्बन स्टेशंस कहलाएंगे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए या रेलगाड़ी उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती गई, द ट्रैवलर्स मीन्स यात्री, अलाइटेड मीन्स उतरते गए, इन वंस एक एक करके, एंड टुवर्ड्स या दो दो करके। तो यात्री एक एक करके या दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और जिस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जिस समय हमने लंदन की सीमा को छोड़ा, तो आई वॉज एलोन, तो मैं डिब्बे में अकेला रह गया था। अर्थात रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए, और जब वो लंदन की बाहरी सीमा में उसने प्रवेश किया तो लेखक कहते हैं कि वो अपने डिब्बे में अकेला रह गया था, और या रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन, या मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अकेला रह गया हूँ। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि या तो मैं डिब्बे में अकेले रह गया था
या मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने ये समझा कि मैं अकेला रह गया हूँ, अर्थात डिब्बे में कोई और भी मौजूद था। ये भी पॉसिबल है। अब आगे लेखक कहते हैं देयर इज मीन्स होती है अ प्लीजेंट सेंस, एक सुखद अनुभूति या सुखद भावना ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने पर, इन ए कैरेज, एक डिब्बे के अंदर। दैट मीन्स जो कि इज मिस हो, जॉल्टिंग मिस झटके खाता हुआ या हिचकोले खाता हुआ, नॉइजली शोर मचाता हुआ, थ्रो द नाइट, रात में। तो लेखक कहते हैं कि एक ऐसे डिब्बे में जो रात के शोर में झटके खाते हुए चल रहा हो, हिचकोले खाते हुए चल रहा हो, ऐसे डिब्बे में अकेले होने पर आज़ादी की एक सुखद भावना की अनुभूति होती है। इट इज़ लिबर्टी, ये एक स्वतंत्रता होती है। एंड अनरिस्ट्रेंट, अनरिस्ट्रेंट से यहाँ पर मतलब है जिस पर कोई रोक टोक ही ना हो, अर्थात ये एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जिस पर किसी का कोई दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, कोई रोक टोक ना हो। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और एग्रीएबल फॉर्म से यहाँ पर हमारा मतलब है सुखद, अर्थात ये एक ऐसी आज़ादी की सुखद अनुभूति होती है या एक ऐसी आज़ादी की सुखद भावना होती है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ही ना हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू मिस तुम, कैन डू मिस कर सकते हो, एनीथिंग माने कुछ भी, यू मिस तुम, लाइक मिस चाहो या जो तुम्हें पसंद आए। तो लेखक आगे कहते हैं कि वैन यू आर एलोन इन ए कंपार्टमेंट, जब तुम किसी डिब्बे में या किसी बस में तुम अकेले हो तो तुम हर वो काम कर सकते हो जो भी तुम करना चाहो। जैसे यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, यू मीन्स तुम कैन टॉक बातें कर सकते हो, टू योर सेल्फ अपने आप से, एज लाउड इतनी ज़ोर से, एज यू प्लीज जितना तुम चाहो, यानी जितना तुम्हें पसंद आए, जितना तुम्हें अच्छा लगे, इतनी ज़ोर ज़ोर तुम अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जब तुम डिब्बे में बिल्कुल अकेले हो तो तुम अपने आप से बातें कर सकते हो और कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। सुनेगा क्यों नहीं? क्योंकि जब डिब्बे में कोई है ही नहीं। अब स्टूडेंट्स, अब अगर किसी गाड़ी में एक से अधिक लोग सवार हैं, किसी बस में या ट्रेन में, तो वहाँ पर तो आप इस तरह से अपने आप से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अपने आप से बात करोगे तो सभी लोग तुम्हारी तरफ को देखेंगे, विरोध भी करेंगे, कोई तुम्हें बेवकूफ़ समझेगा, कोई कुछ कहेगा, तो वहाँ पर तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बट व्हेन यू आर एलोन इन ए कंपार्टमेंट, लेकिन जब तुम किसी डिब्बे में अकेले हो, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तो तुम कुछ भी कर सकते हो जो भी तुम्हें पसंद आए। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स, तुम जॉन नाम के किसी आदमी से तर्क वितर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर जॉन जो यहाँ पर नाम लिया गया है, ये एक काल्पनिक नाम है, यानी किसी भी इंसान से आप तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रॉल हिम ट्रम्पेंटली, एंड मिस और रॉल हिम, और उसे लुटा सकते हो ट्रम्पेंटली विजयपूर्वक, इन द डस्ट धूल में, और तुम उसे धूल भी चटा सकते हो सफलतापूर्वक। ट्रम्पेंटली या तो विजयपूर्वक या सफलतापूर्वक, तुम सफलतापूर्वक उसे धूल भी चटा सकते हो। विदाउट फियर, बिना किसी डर के, ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, विपरीत प्रहार के, यानी उसकी तरफ से तुम पर कोई प्रहार भी नहीं होगा और तुम उसे धूल चटा दोगे। यू कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड, अपने सर के बल, एंड नो वन विल सी यू, और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। यानी अगर आपका ये मन कर रहा है कि मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ, तो जब तुम डिब्बे में अकेले हो तो आप अपने सर के बल भी खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर गाड़ी में भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग डिब्बे के अंदर मौजूद हैं, तो तब तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन सिंग, तुम गीत गा सकते हो,
और डांस या नृत्य कर सकते हो। 2 स्टेप 2 कदम, और 2 कदम तुम नृत्य भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या तुम गोल्फ का स्ट्रोक लेने का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स, प्ले मीन्स खेल सकते हो, मार्बल्स मीन्स कंचे, ऑन द फ्लोर फर्श पर, और तुम डिब्बे के फर्श पर कंचे भी खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के, और बिना किसी रोक टोक के तुम डिब्बे के फर्श पर कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। यू मीन्स तुम, ओपन मीन्स खोल सकते हो, द विंडो मीन्स खिड़की, और शट इट या इसे बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के। अर्थात तुम डिब्बे की खिड़की को खोल भी सकते हो या इसे बंद कर सकते हो, और बिना किसी विरोध के, अर्थात कोई तुम्हारा विरोध भी नहीं करेगा कि भाई इसे क्यों बंद कर रहे हो, क्यों बार बार इसे खोल रहे हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो, और शट बोथ, या दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम। यू मीन्स तुम, कैन गो ऑन जारी रख सकते हो, ओपनिंग दैम उन्हें खोलना, एंड शटिंग दैम और उन्हें बंद करना, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और वास्तव में तुम आज़ादी के एक समारोह के रूप में तुम खिड़कियों को लगातार खोलते भी चले जा सकते हो और लगातार उन्हें बंद करते भी रह सकते हो। अर्थात जैसे कोई आज़ादी का जश्न मना रहे हो, इस अंदाज में आप लगातार खिड़कियों को खोल भी सकते हो और लगातार उन्हें आप बंद भी कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी भी कोने को चुन सकते हो या किसी भी कोने में बैठ सकते हो। यू चूज, जिसे तुम चुनो, यानी आपका जहां पर दिल करे, डिब्बे के जिस कोने में आपका मन करे, आप उस कोने को चुनकर बैठ सकते हो। और आगे लेखक कहते हैं, एंड ट्राई ऑल ऑफ दैम इन टर्म, या बारी बारी से तुम हर कोने में बैठ सकते हो या हर कोने में बैठने की ट्राई कर सकते हो या हर कोने में बैठने का मज़ा ले सकते हो। थैंक्स।